करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि NICLA और असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमने एक GA बूस्टर तैयार किया हुआ है। बेसिकली पिछले 6 महीनों के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और आपने देखा कि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, रामसर साइट यानी कि स्ट्रैटेजी के का जो पार्ट है, स्पोर्ट्स न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, इस तरह की कैटेगरीज से क्वेश्चन पूछे गए। तो इस करंट अफेयर्स पैकेज में आपको कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं और कैटेगरी वाइज क्विज़ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उनके बाद फिर आप इन कैटेगरी वाइज क्विज़ को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 50 मार्क्स का आने वाला है जनरल अवेयरनेस और आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लिंक आपको इस कोर्स का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज चंदौली नेशनल पार्क लोकेटेड? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, गोवा, राजस्थान, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल एट 2024 मियामी ओपन? 2024 मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, ज़ैनिक सिनर। आपको जानना चाहिए 2024 मियामी ओपन ये एक टेनिस टूर्नामेंट रहा जो कि हार्ड रॉक स्टेडियम मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा में खेला गया। इसके अगर हम विनर्स की बात करते हैं तो मैन सिंगल्स टाइटल इटली के ज़ैनिक सिनर ने जीता। इन्होंने बुल्गारिया के ग्राइगोर दिमित्रोव को हराया है। विमेन सिंगल्स टाइटल की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की डेनियल कॉलिंस ने कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को हराया है। मेंस डबल्स टाइटल की बात करें तो भारत के जो रोहन बोपन्ना है और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एप्टन, इनकी जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑस्ट्रिन क्रेजिसेक को हराया है। वहीं विमेंस डबल्स टाइटल यूनाइटेड स्टेट्स की सोफिया केनिन और यूनाइटेड स्टेट्स की ही बेथनी मैटिक सेंट्स ने जीता। What does SCORES stand for in the context of the Securities and Exchange Board of India? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के संदर्भ में स्कोर्स का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसने स्कोर्स का एक नया वर्जन लॉन्च किया है ताकि जो इन्वेस्टर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसको और मजबूत बनाया जा सके। और इसके लिए इसने ऑटो रूटिंग ऑफ कंप्लेंट्स भी लॉन्च किया है। तो अगर हम स्कोर्स की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। ठीक है, तो एक इस तरह का सिस्टम है जहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पर इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी मार्केट के साथ यानी कि सेबी के साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं वेब URL के जरिए या फिर ऐप के जरिए। जून 2011 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। अब जो ये स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया गया है, इसमें ऑटो रूटिंग ऑफ कंप्लेंट्स ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और मतलब जो भी कंप्लेंट जिस विभाग से संबंधित है, ठीक है, वहाँ पर अपने आप ऑटो रूट हो जाती है और 21 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर आपकी जो कंप्लेंट है, ठीक है, उसको रिड्रेस कर दिया जाता है। हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड? हाल ही में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, संतोष कुमार झा। देखिए, संतोष कुमार झा ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
आपको बता दें जो ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ओन्ड जो है कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आती है। इसका हेडक्वार्टर्स बेलापुर नवी मुंबई में है। इसका जो रूट है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई थी और जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी कोंकण रेलवे ट्रैक के तहत, ये 20 मार्च 1993 को जो है चली थी उडुपी एंड मैंगलोर के बीच में। Who has recently assumed the position of president of industry chamber एसोचैम? हाल ही में उद्योग चैम्बर एसोचैम के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? सही आंसर ऑप्शन बी है संजय नायर। देखिए जो संजय नायर हैं ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एसोचैम के और अजय सिंह को रिप्लेस इन्होंने किया है। एसोचैम की अगर हम बात करते हैं तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है, न्यू दिल्ली बेस्ड, और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। Who was sworn in for his third term as the president of Egypt? मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? सही आंसर ऑप्शन डी है अब्देल फताह अल सीसी। देखिए जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फताह अल सीसी, ये फिर से तीसरी बार जो है प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इजिप्ट की बात करते हैं तो कैपिटल कायरो है, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। What is the theme for International Children's Book Day this year? इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। देखिए हर साल 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार थीम रहा क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। What is the name of the portal launched by NMDC for its former employees? NMDC द्वारा अपने पूर्व कर्मचारियों के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है सम्मान। देखिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NMDC, इसने अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का नाम है सम्मान। ठीक है, इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया है जहाँ पर इनका हेड ऑफिस है NMDC का। किसके द्वारा? जो इनके चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं एडिशनल चार्ज अमिताभ मुखर्जी के द्वारा। साथ ही आपको जाना चाहिए एक और न्यूज़ देख लेते हैं। अपूर्व चंद्र जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, इन्होंने माई CGHS ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मकसद है जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन है एंड रिसोर्सेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज के लिए, ठीक है, तो उनको उनकी जो एक्सेस है वो जो है इन्हेंस हो सके। SJVN has partnered with which IIT to improve tunneling project performance using advanced geological models? SJVN ने उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके टनलिंग परियोजना के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है IIT पटना। देखिए SJVN लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के साथ, ताकि एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स को यूज़ किया जा सके जो SJVN के टनलिंग प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स का टाइम जो है रिड्यूस हो सके और कॉस्ट भी जो है कम लगे। वन ऑफ द की आउटकम्स ऑफ दिस पार्टनरशिप विल बी द डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एल्गोरिदम। दिस एल्गोरिदम लेवरेजिंग इंटीग्रेटेड geotechnical data will forecast potential risk and provide early warning systems specifically tailored for tunneling projects। जो टनलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, टनल वगैरह बनती हैं, कोई रिस्क उसमें तो नहीं है, ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बता देगा। ठीक है, ये जो लॉजिकल मॉडल तैयार किया जाएगा IIT पटना द्वारा, इसके द्वारा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू लीगलाइज रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ कैनबिस? कौन सा देश हाल ही में भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी जर्मनी है। देखिए हाल ही में जर्मनी लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन नेशन बना है जिसने कैनबिस के यूज़ को लीगलाइज कर दिया है। तो जो भी 18 साल से ऊपर के एडल्ट्स हैं वो 25 ग्राम्स ड्राइड कैनबिस कैरी कर सकते हैं और अपने घर पर 3 मैरिजुआना प्लांट्स भी लगा सकते हैं। आपको बता दें सबसे पहले उरुग्वे जो देश है साउथ अमेरिकन कंट्री, 2013 में ये पहली कंट्री बना था पूरे वर्ल्ड में जिसने कैनबिस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन जो है लीगलाइज कर दिया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल
टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है राजीव सिंघल। देखिए जो टाटा इंटरनेशनल है, इन्होंने राजीव सिंघल को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और ये आनंद सेन को इस पोस्ट पर सक्सीड कर रहे हैं। एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। हाउ मच मनी डिड द इंडियन गवर्नमेंट रेज बाय सेलिंग इट्स स्टेक्स इन स्टेट रन कंपनीज इन 2023-24? 2023-24 में भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर कितना पैसा जुटाया? सही आंसर ऑप्शन सी है 16,500 करोड़ रुपए। देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने 16,500 करोड़ रुपए जो है रेस किए हैं, यानी कि 1.98 बिलियन US डॉलर 2023-24 में। और जो स्टेट रन कंपनीज़ हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, उनमें 10 जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनमें अपने स्टेक्स को जो है बेचा है। ठीक है, पर जो इनका सरकार का टारगेट था वो 18,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो जो है 9% कम इन्होंने रेज किए हैं। 2023-24 में गवर्नमेंट ने 63,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड्स भी रिसीव किए हैं। टारगेट था 50,000 करोड़ का और रिसीव कितना किया है? 63,000 करोड़। विच कंपनी साइंड $100 मिलियन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट विद एयरबस ग्रुप? किस कंपनी ने एयरबस समूह के साथ $100 मिलियन के आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स। देखिए महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स ने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लगभग $100 मिलियन का एयरबस एटलांटिक के साथ, जिसके तहत जो एयरबस कमर्शियल एयरक्राफ्ट फैमिली है इंक्लूडिंग A320 फैमिली प्लेन्स, इनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो मेटेलिक कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करेगा महिंद्रा और डिलीवर भी करेगा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी विल सप्लाई क्लोज टू 2,300 वेराइटीज ऑफ मेटेलिक कंपोनेंट्स टू एयरबस एटलांटिक इन फ्रांस फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया। Which state emerged as the champions in both men's and women's categories at the 56th National Kho-Kho Championships? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बना? सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। देखिए जो महाराष्ट्र है ये महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरीज में चैंपियन बनकर उभरा है। यदि हम 56वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप की बात करते हैं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में ये खेला गया। तो मेंस फाइनल में महाराष्ट्र ने रेलवेज को हराया है और वुमेन्स कैटेगरी में महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हराया है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर? हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है अर्जुन एरिगाइसी। देखिए अब इंडिया के पास जो है नए नंबर 1 जो है चेस प्लेयर हैं और इनका नाम है अर्जुन एरिगाइसी। ठीक है, ये टॉप रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर बन गए हैं हाल ही में जो 5 रैंकिंग्स हैं उसके हिसाब से। और इनकी जो स्टैंडर्ड रेटिंग है ये 2756 है और वर्ल्ड में ये 9th पोजीशन पर हैं। अगर हम भारत में बात करें तो पहले नंबर पर आ गए हैं, इनके बाद फिर विश्वनाथन आनंद हैं दूसरे नंबर पर। एक और न्यूज़ देखते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित। 24 बार के जो ग्रैंड स्लैम चैम्पियन है नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये अब जो है ओल्डेस्ट रैंक नंबर 1 होल्डर बन गए हैं और 419वां जो है हफ्ता राज अब ये नंबर 1 बने रहे और इस तरह से ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ये बन गए हैं। इन्होंने रोजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है और अब इनकी एज इतनी है 36 साल 321 डे। Which country will chair the 69th session of the United Nations Commission on the Status of Women in 2025? 2025 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सऊदी अरब। देखिए यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इन्होंने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से सऊदी अरब को 2025 में जो 69th सेशन होने वाला है इस कमीशन का उसकी अध्यक्षता दी है। तो सऊदी एम्बेसडर जो है यूनाइटेड नेशंस में अब्दुल अजीज़ अल वासील ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको जानना चाहिए जो ये कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इसका एक फंक्शनल कमीशन है। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है USA। हाउ मैनी हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट? मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है 6। देखिए 6 हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में
ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई हैं। और इनके अगर हम नाम देखें तो ग्वालियर फोर्ट है, हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ दामनार, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, खूनी भंडारा और बुरहानपुर, गोल्ड खूनी भंडारा बुरहानपुर ये की है, और गोल्ड मेमोरियल ऑफ रामनगर मंडला। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्पेशल प्लेसेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्हें टैग दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा, और इनको फिर एक स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी जाती है इनके जो है प्रिजर्वेशन के लिए। फिलहाल भारत में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और अगर हम रिसेंट बात करें तो 41 शांति निकेतन बना और 42nd बना था सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास इन कर्नाटका। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज काबरताल वेटलैंड लोकेटेड? बिहार। द टर्म ग्रीन पेस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? स्नूकर। Who has taken over as 33rd Director General of Electronics and Mechanical Engineers? Lieutenant General J.S. Sidana. India handed over the second tranche of 5 billion rupees for the development of infrastructure related to the Gyalsung project to which country? Answer is Bhutan. Which small finance bank has got approval from the Reserve Bank of India to reappoint Ajay Kanwal as its Managing Director and Chief Executive Officer for 3 years? Answer is Jana Small Finance Bank. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। माउंट सारामती इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच स्टेट? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेट अप ऑन April 1st, 1935 in which city? Rexens Peninsula was recently in news due to eruption of volcano. It is located in which countries have participated in Tiger Trim 2024, a tri-services amphibious exercise recently seen in news? Under the 1974 agreement between India and Sri Lanka, Indian fishermen retained the right to visit Katchathibu to celebrate which festival? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो ये 5th क्वेश्चन है ना, जो ये कटचाथीवू है आइलैंड, ठीक है, ये हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आंसर जरूर कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।